तो मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मजदूरी तो बढ़ाना जरूरी है ना? जी। और जो लोग दो लूम चला रहे हैं या एक लूम चला के परेशान हैं, तो उन लोग के क्या मतलब ऐसी परेशानी हो जा रही है कि जो लोग के लूम बढ़ाए पड़ा? बताओ कुछ बोलो। ये बोले का मतलब ऐसा है कि यार घर के हालात ऐसे हैं कि यार 2000-3000 में घर नहीं चलता है ना। तो उसके वास्ते मजदूरी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और रंगीन का ऐसा मतलब है कि जनवरी में हर साल मजदूरी बढ़ा थी। हाँ। अभी 5-6 साल से जनवरी में मजदूरी बढ़ नहीं रही है रंगीन की भी। हाँ। कारीगर परेशान है, हो गए बिना के सब घर के हालात बिगड़े चले जा रहे हैं। हाँ। तो उनमें काम बैठ नहीं रहे, उनमें सब परेशान हैं पूरे। 3 लूम चलाने वाले भी परेशान हैं, 2 लूम चलाने वाले भी परेशान हैं। तो मजदूरी बढ़ना बहुत जरूरी है अभी। हाँ। मांगने वाले के पास है। हाँ। फिर गाड़ी के मांगने हाँ। चाय वाले के पास है। भीख मांगने वाला आवाज पेमेंट करेगा। चाय वाले आज लखपति चाय वाले 5 लोग चाय बेचने में बहुत पास गाड़ी है। और एक मजदूर के अलावा हर कोई की तरक्की हो जा रहा है। आज मजदूर के अलावा हर इंसान की तरक्की हो रही है, मजदूर की काहे नहीं हो रही है? काहे कि मजदूरी 7-8 साल से खेत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। एक जवाब है कि यार पूरा तारीख अगर बढ़ी तो ना बढ़ी, और कोई अगर बढ़ाना चाहता। आज के टाइम में ऐसा हो गया कि स्कूल की फीस बच्चों की ज्यादा हो गई है। बड़ी तालीम अपने बच्चे को मजदूर नहीं दे पा रहे, जबकि वो 12 घंटा मेहनत कर रहे। तो वही ताल्लुक से भी कुछ बोलना है आपके? नहीं, वो तो जरूरी है क्योंकि बच्चे लोग स्कूल पढ़े, उनका तो खर्चा उठाए पड़िए। हाँ। और उतने खर्चे उतने पगार में नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज सालाना किताब ले जाओ तो 3-4 हजार रुपया तो छोटे परिवार में लगा ही जाता। हाँ। किताब ब्याज ये वो और फिर फीस भरे के इस सब में तो पैसा लगता ही है। तो मेन वो वजह से मजदूरी बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ। मजदूर हर साल परेशान हो जाता, कोई भी मसला आ जाता, बीमारी हमारी घर में, तो फिर पगार पानी रहता नहीं, पैसा रहता नहीं, मजबूरन आदमी के कर्जा पानी ले पड़ा था, उमें मुस्तकबिल रहा था उमें। तो परेशानी उमें बढ़ जाती घर की, घर में भी परेशानी आवती, हर तरीके की परेशानी रहती मजदूरी कम वजह से। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। सरकार फायदा लेके लोग का गारंटी देते पब्लिक। ये जो अपना ओके अलावा जैसे शादी ब्याह छट्टी चिल्ला जो निकला था और अपने के कुछ टिपाया उपाया पड़ा था, वो ताल्लुक से भी आदमी नहीं जुटा पाता। अगर मजदूरी बराबर रहती, 2 पैसा साइड में इंसान रख सकत रहता, तो ये सब पैसों वो अपनी मेहनत से जुटा पा सकत रहा। आज जो है आई मकाम आ गया है कि घर की औरतन के भी कुछ भी साइड में करे ही पड़ा था, ओके बगैर नहीं चल पा रहे। जबकि अपना इस्लाम जो है औरत के घर में बैठे का हुक्म देवा था, लेकिन मजदूरी कम होने की वजह से आज जो है औरत के भी बाहर निकले पड़ रहा है और जो है बेपर्दगी वगैरह बढ़ जा रही है। एक मजदूर अपनी मेहनत करके जो अपनी औरत के पर्दे में रख नहीं पा रहे। ये एक बहुत बड़ा मौजू है। इस ताल्लुक से जो अपने शहर के जो उलमाए कराम हैं या फिर जो शहर के नेता वगैरह हैं, उन लोग की भी बोलना चाहिए। जैसे दूसरी बुराइयों के ताल्लुक से बोला थे, अगर मजदूरी के ताल्लुक से भी बोले तो एक मजदूर जो है अपने घर वाले के घर के वतन के बाहर जाए तो रोक सका था, क्या मोरी इतनी कमाई है कि तुम लोग को कमाई की जरूरत नहीं, लेकिन आज वो नहीं कर पा रहे, कहा कि मजदूरी बढ़ नहीं रही है 7-8 साल से। ये बारे में क्या बोलना है आपका? नहीं, बात तो सही है, मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी बढ़िए तो आदमी का घर चलिए, और नहीं तो कोई कीमत में चलने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई दुनिया भर की बढ़ चली जा रही है। बाजार में 1500 लेके जाओ तो किधर जाता समझ में नहीं आता। और कहा तो बोले तो घर में अभी कुछ आवा ही नहीं है, बस 2-3 सामान आवा था, खलास हो जाता पैसा। तो हफ्ता भर परेशान रहता हूँ मैं। आदमी राशन सिलक करे जावा था तो रोज का गोश्त पानी का पैसा बचता ही नहीं, और गोश्त पानी के चक्कर में रहा था तो घर में तेल पानी के मसले हो जा रहे हैं। मतलब हर तरीके से मजदूरी ऐसी है कि आदमी को नहीं पूर पा रही। क्या बोले? हाँ सही है, ये बात सही है, नहीं पूर पा रहा पैसा। और उसकी वजह से एक मजदूर आदमी का जो मकाम रह चाहिए अपने घर में, कि उसकी बाहर इतनी है कि वो आंखें दिखाए तो औरत जो लिमिट में आ जाए, लेकिन उसकी बाहर इतनी नहीं है कि वो बोल पाए। उल्टा जो है औरतें को भी बोला तुम क्या अपन शुरू से परेशान रह रहे हैं, अपन अपना कब दिन बदलिए। तो यानी एक सवाल जो है घर के औरतन के और मजदूर के दिल में हमेशा रहता है कि अपना दिन कब बदलिए। जो आज का ट्रेंड चल रहा है, अपना टाइम कब आएगा, वही बात आ रही है। कहा है कि मजदूरी इंसान के कब मिल रही है। एक मजदूर जो है आज इतना ज्यादा मजबूर हो गया है कि एक लूम चलाया हुआ रंगीन का कारीगर 2 से 3 लूम पे आ हुआ, एक 4 लूम चलाया हुआ था कॉटन का कारीगर 4 से 12, 12 से 14 और 16 लूम पे आ गए। फर्नीचर वाले आज 24-25 लूम चला रखे, मतलब पाँव में चाक लगा के मेहनत कर रहे हैं मजदूर। और उसके बाद जब वो घर में
कछुए के जरिए एकदम कम रहा थी। ये बहुत बेकार टॉपिक है। और इस पे जो है अपने सेठ लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के 99% सेठ लोग मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं, मुफ्ती साहब से और बड़े बड़े उलमा से जुड़े हैं। मतलब उन लोग को ये देखना चाहिए कि अगर अपन दीनदारी कर रहे हैं तो सबसे पहला हक अपना जो है हुकूकुल इबाद है, अपने मातहत लोग का जो अपन हक मार रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि यार इस टापू में कहीं मजदूरी बढ़ी है तो मुझे बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। पूरे टापू में पूरे गांव में सबसे अच्छी मजदूरी जो ये बोल रहा था कि मैं दे रहा हूँ, तो उन लोग का ये सोचे चाहिए यार अगर पूरा गाँव को खा रहे तो तुम लोग का कबर में तुम लोग का पूरे गाँव का हिसाब नहीं देना है, तुम लोग का हिसाब तुम लोग का देना है। अगर 7-8 साल से महंगाई यहाँ बढ़ चुकी है तो एक सेठ का काम है कि भाई तय मजदूरी बढ़ा दे तो के तोरा हिसाब दे के, तोरे पूरे टापू का हिसाब नहीं दे के। कबर में फरिश्ता ही नहीं बोलिएगा, अल्लाह ताला ही नहीं बोलिए कि दूसरे लोग नहीं बढ़ा रहे तो क्या माफ है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी देने की जो हदीस वगैरह से बात होती ये कहाँ होती कि मजदूर का पसीना सूखना मतलब ये नहीं है कि खलियों का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। मतलब इतनी ज्यादा बारीकी है कि पसीना सूखने से पहले हाथ में मजदूरी चाहिए, मतलब उसकी मेहनत का मेहनताना सही मिले चाहिए। अगर एक लूम चला वाला कारीगर रंगीन का 3 लूम चला रहे तो जो सेठ लोग के नामों पे तमाचा है, अल्लाह ताला की पूछ करिए कि तोरा कारीगर जो 1 लूम चला रहा 10 साल बाद कहाँ 3 लूम चलाए लगे, तोरा ये देखना काम रहा। तोरे कारखाने में अगर 4 लूम चलाए वाला कारीगर 16 लूम मांग रहे, कहाँ मांग रहे, कोई अपनी मेहनत कहाँ बढ़ा रहे, एक अल्लाह ताला हिसाब लीजिए। गलत बोल रहे तो बोलो आप लोग। हाँ? आज जो है कुछ गद्दार भी है अपने का मजदूरों में जो चम्मचगिरी वगैरह करा थे, उन लोग का भी समझे चाहिए कि यार अपन जो काम कर रहे गलत है। एक कारीगर अगर मजदूरी के ताल्लुक से कुछ बोला था सेठ के, तो सेठ बोला था भैया तो मैं नहीं जम रहा, मेरा हिसाब रखा जा। ओके मालूम है कि में से 4 चम्मच जो टिके रही ना वही तो मजदूरी नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा गलती चम्मच लोग की भी है ना। देख लीजिए, सेठ देख लीजिए सही है, लेकिन सेठ को सोचे चाहिए यार खुदा तो देख रहा है पर वो अपनी शहर से ज्यादा करीब है। अगर एक सेठ दाढ़ी टोपी रखा था, सुन्नत पे अमल करा था, तो अपने नबी की बात पे भी अमल करना चाहिए कि मजदूरों को उसका हक सही दो। अपने नबी जो है कहा बोले हैं कि तिजारत करो, तिजारत में ज्यादा मुनाफा है। एक मजदूर इतना मजबूर है कि वो तिजारत नहीं कर सकता। अपने जो अकाबरीन है और अपने अंबिया कहा मैंने गुलामों के आजाद करा तुम पैसा दे देंगे, तुम गुलामों के इतना कम दे रहे हो, ज्यादा गुलामी पे बच्चे भी मजबूर है। हाँ हाँ, वो तो मजदूर भी गुलामी करे तो मजबूर हो जा रहे हैं, चाह के भी अपने बच्चे लोग के आधा तारीफ नहीं दे पा रहे। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? आ जाओ ना जरा जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ बोले अगर मैं बोले चले ताल्लुक से बोले चले। हाँ, तो मतलब ये अभी ऐसा मकाम है कि आवाज उठाना जरूरी हो गए, या तुम लोग खुद से बढ़ा दो या हम लोग की आवाज उड़िए। मजदूरी बढ़ाए के ताल्लुक से हाँ, मोरा जो मजदूर जो टाइटल है वहाँ 10 दिन से मैं चला रहा हूँ टॉपिक को। मजदूरी कब बढ़ेगी, सेठ लोग के कब एहसास होगी, ये ताल्लुक से मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह 10 वीडियो डाल चुका हूँ 10 दिन में। और रोजाना अलग अलग महल्ले में जाके मजदूर लोग से सवाल जवाब करा दूँ। सवाल जवाब मजदूर को पूछता है, हाँ तो मजदूर उम्मीद कहाँ है, वो ये बात है। मजदूर लोग का मतलब दिल तो बोलिए हाँ समझ लो, मजदूर कहाँ बोलिए क्या मजदूर को बढ़ना चाहिए। हाँ लेकिन ये चीजें तुमने टॉपिक है हाँ पेट से बात करना है, हाँ, कब बढ़ेगी तो ये जो है पहले तो बोलिए कि आज अभी बढ़ा देते हाँ 5 दिन से बढ़ा हाँ 10 रुपया अभी बढ़ा, हाँ, लेकिन सेठ होगा क्या करिए कब करिए, तो पहले तो सेठ से तुमसे पहले बात करिए। ये जो मुनज़्ज़म तरीके से ये हाँ, पहले ही मुनज़्ज़म तरीके से ये हाँ। सही बात अगर मैं आज हाँ, अगर मैं मेरे को सेठ के पास गई हूँ और बोलिए मजदूरी बढ़ा, तो बोलिए यार कोई तो कुछ बोलता नहीं, 7-8 साल से कोई आवाज नहीं उठाता, कहाँ उठा रहे। तो मेरे पास तो सबूत में रही है कि मैं हर महल्ले में हर कारीगर से पूछे वो देख ले वीडियो, कोई कारीगर के खिलाफ नहीं है, ये मेरे अकेले की आवाज नहीं है। तो उस सेठ के इनकार करे गुंजाइश नहीं रही है। और जो जो लोग इन्हें बहाने कराते हैं कि यार मजदूर के पास मोरे से ज्यादा बड़ा मोबाइल है, मोरे से ज्यादा गाड़ी हुआ है, लेकिन तो उनका जवाब भी वीडियो में चलत जा रहा है। हाँ पैसे ला रहे हैं, जैसे हाँ, कर्ज लेके ला रहे हैं, एक मजदूर से मैं पूछूं कि यार सेठ लोग का ये बहाना रहता है कि यार मोरे से बड़ी गाड़ी सेठ के पास, तो क्या बोले कहा एक मजदूर का जिए का हक नहीं है। सीधी बात है ना, मजदूर का अपने शौक पूरा करने का हक नहीं है। अब वो कैसे कर रहा है हाँ स्कूल के अंदर ही डाले रहे हाँ यार मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे हम डालेंगे
हाँ बच्चे लोग के पढ़ाना है उससे हाँ मोबाइल जरूरत बन गया है। मोबाइल जरूरत बन गया। हाँ अब मजदूर नहीं लगे तो फिर क्या करिए, बच्चा वैसे बेतालीम जो थोड़ी तालीम हासिल करे वो नहीं रहती, वो नहीं रहती है। हाँ कोई टॉपिक पे उन्वान है। दूसरा हाँ दूसरा स्कूल इतनी दूर दूर हो गई है कि अगर उन लोग को छोड़ा जाएगा तो गाड़ी झक मार के ले पड़ा। ये नहीं लेना है। फिर एक मजदूर अगर 12 घंटा मेहनत कर रहा है वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ नहीं सकता, या छोड़े के बाद में गाड़ी ले रहा है तो सेठ लोग के वो हाथ नहीं बनता उठाएगा। जैसे हाँ वो ले रहा है हाँ तो मजदूरी के ताले से कुछ नहीं आ रहे ना बेट। हाँ तुम मजदूरी तुमका काम है जो बढ़ाएगा तुम मुझे बढ़ाओ, हाँ तुम मजदूरी जो काम बढ़ाएगा वो तो बढ़ाओ तुम। हाँ और नहीं तो फिर बात मत करो, बोलते यार बच्चे ये पे बोले चलिए। हाँ और दूसरा जैसे एक मिस्त्री कोई गाड़ी उन लोग के पास आया और बोली से यार ये काम करेगा मैं इतना मजदूरी लगी हूँ, तो कभी नहीं बोले तेरे पास गाड़ी है मैं तुम्हें आधी मजदूरी देंगे, तो घर में तेरा पक्का होगा ना मैं तुम्हें आधी मजदूरी देंगे कहाँ है? हाँ फिर आज एक गटर साफ करो तो भंगी के पास भी गाड़ी है। बिल्कुल है, फिर उसके पास हाँ तो ये तो जरूरत बन चुकी है। के पास है। हाँ हाँ? फिर गाड़ी तो मांगा तो ठीक हाँ अरे भीख मांगे वाले ऑनलाइन पेमेंट करे लगे। हाँ हर एक मजदूर के अलावा हर कोई की तरक्की हो जा रही है। आज मजदूर के अलावा हर इंसान की तरक्की हो रही है, मजदूर की कहाँ नहीं हो रही है। कहा कि मजदूरी साल से सेठ लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। एक जवाब है कि यार पूरे टापू की बढ़ी तो मैं बढ़ी हूँ, और कोई अगर बढ़ा चाहता अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर रंगीन के कुछ सेठ लोग हैं जो ईमानदार हैं, या कुछ सेठ लोग सफेद वगैरह में भी हैं जो बढ़ा चाहते हैं, तो दूसरे सेठ लोग बोलते हैं तेरे पास पैसा ज्यादा है ना मौके दे दे, लेकिन बढ़ा मत, नहीं तो तेरी वजह से पूरे टापू से बढ़ाया पड़ी है तो सबका खर्चा उठाने कहा तो बेचारा ठंडा बैठ जा रहा है। इतना बुरा मुकाम हो गया। मतलब मैं जो अपने करीब के जो सेठ लोग उन लोग से पूछे तो बोले हाँ, तो उन लोग बाकायदा ये बोले हैं कि हाँ कि अगर मैं मजदूरी बढ़ाऊँ तो ऐसे ही तो ये कितने सेठ इतने ईमानदार हैं बेचारे अलग से जो है कारीगर के 150 दे दो दिन की मैं बढ़ा तो नहीं सकती हफ्ते का 100 रुपये ले ले। हाँ तब कोई क्या बोलना मत, ऐसा बोल के बेचारे कर रहे हैं। उन लोग के हिसाब है जब ही करे ना। हाँ लेकिन फिर नहीं बढ़ा सकते हाँ दूसरे से आगे चल लेकिन हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग इस ताल्लुक से इकट्ठे हुए बोले हो आज ही महीने का राउंड है, और इसे इंशाल्लाह और एक आध हफ्ता चलिए फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं सेठ लोग के पास जाके सवाल करूँ तो लोग जुड़ा जा रहे हैं। तुम टेलीग्राम पे जाके मजदूरी लिखियो या यूट्यूब पे लिखियो ना मालेगांव मजदूरी तो फट से मेरा चैनल आ जाइए और पे तुम देख सका तो कहाँ मेहनत हो रही है और कितना कारीगर लोग इस पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जज़ाकल्लाह आप लोगों का है ना। आज की वीडियो इधर ही खत्म करते इंशाल्लाह जो है ये आवाज़ उठाते रही है। चलो अस्सलाम वालेकुम।